खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि रोज महशर कुछ लोग जब जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो वो जन्नत में दाखिल होते हुए कोई मंजर देखेंगे। उस मंजर को देखकर कालू वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इसकी तरफ हिदायत की है। आली, आली, सलामत या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, सारी हामद ही तेरे लिए है कि तूने हमें इसकी जानिब हिदायत की है। वलौला, और मेरे अल्लाह अगर तू हिदायत ना करता ना तो हम कभी भी इस तक नहीं आ सकते थे। अल्लाह अकबर, ये तेरी हम्द है, ये तेरा शुक्र है कि तूने हमारी इस तक हिदायत की है, वरना हम कभी भी इस तक पहुंच नहीं सकते थे। और अब वो कौन है कि जिस तक पहुंचे हैं? लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक, बेशक शुक्र उस खुदा का है जिसने अपने रसूल को हक के साथ भेजा। तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। तमाम शुक्र खुदा के लिए है जिसने इस तक हमारी हिदायत की है, और अगर खुदा हिदायत न करता तो हम इस तक पहुंच नहीं सकते थे। और बेशक खुदा ने अपने रसूल को हक के साथ भेजा है। अब जमाने वाले कभी सोचे तो सही, वो कौन सी चीज है जिसे देखकर जन्नती खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। वो कौन सा हक है जो नबी के साथ मौजूद है, और उसका जिसकी पहले गवाही थी वो गवाही अब शहूद में बदल रही है कि नबी के साथ वो हक मौजूद है। और मैं इस बारगाह के मेंबर से लेकर जहां तक ले जाओ, मैं अपने दलीलें देने के लिए तैयार हूं। शवाहिद तंजील से लेकर रसूल काफी तक रिवायात मौजूद न हो तो मैं मुजरिम हूं। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम रोज महशर जन्नत के दरवाजे पर नबी के साथ अली को बुलाएगा। अल्लाह अकबर, सलामत। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जन्नत के दरवाजे पर नबी के साथ अली को बुलाएगा, और अली के साथ अली के 11 बेटों को बुलाएगा। और जैसे ही मोमिन जन्नत में पहुंचेगा और नबी के साथ इन हस्तियों को देखेगा, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इज़ा राहुम शिय्यतहुम, जब ये सारे इनके शिया इन्हें देखेंगे तो वो अली और अली के बेटों को देख के कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा। अल्लाह अकबर, अली जियो। सलामत रही, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जैसे ही वहां नबी के साथ अली को देखेंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ऐ मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, हदाना लिहाजा, कि तूने इसकी तरफ हमारी हिदायत की, और अगर तू हिदायत न करता तो हम कभी इस तक पहुंच ही ना सकते। नबी के साथ अली को देख के कहेंगे लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक, बेशक तारीफ के काबिल है वो जिसने रसूल के साथ हक को भेजा। अली अली, सलामत। या अली, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक।
तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां रोजे महशर भी, वहां जन्नत के दरवाजे पर भी जिसे देखकर जन्नतियों पर शुक्र वाजिब हो जाए उसे अली कहा जाता है। सलामत रहे, मौला इज्जत अता फरमाए। जिसे देखकर अहले जन्नत पर भी शुक्र वाजिब हो जाए उस हस्ती को अली इब्ने अबी तालिब कहा जाता है। और यहां पे फिर मैं अपने दोस्तों के सामने जुमला हदिया करूं, ये कमाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की भेजी हुई तमाम हुज्जतों में सिर्फ अली के पास है कि जो कुछ खुदा खुद को कहता है वही अली को कह रहा होगा। अलीमा अली मौला अली मौला सलामत रहे, मौला ज़िंदा फरमा। वो खुद अली था, उसने अली को भी अली कहा। तवज्जो, सलामत रहे। मैं इसी शहर में आपके सामने ये जुमला हदिया कर चुका हूं कि अली का नाम अली के माँ बाप का रखा हुआ नहीं, अली ने अली का नाम अली रखा है। अली 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 सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। वो जी जी यकीनन सलामत रहे, यकीनन अली है ही उस कमाल का नाम जो निकलता ही उस जबान से है जिस रगों में हलाली खून दौड़ रहा। हर एक के बस की बात। और खुशा नसीब जितनी शख्सियात यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जो नौजवान तशरीफ फरमा है, इनमें से अक्सरियत वो हैं कि जिनके वालिदैन को मैं जानता हूँ, और जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनमें से भी अक्सरियत वो है जिनके बच्चों को मैं जानता हूँ। और मुझे नजर आ रहा है अली नस्ल दर नस्ल सफर करता जा रहा है। और कामयाब ही वो माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को अली सिखा जाते हैं। सलामत रहे, कामयाब ही। और ये कामयाबी की बात मैंने इसलिए आपके सामने अर्ज की, और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, मैंने कभी शायद आपके सामने इसी शहर में इसी मिंबर से अर्ज किया था कि जब रसूल खुदा ने खुतबा गदीर में विलायत जनाब अमीरुल मोमिनीन का ऐलान किया था, तो उस ऐलान करने के बाद नबी ने दो जुमले इसके बाद फौरी इरशाद फरमाए थे। अली का ऐलान करने के बाद, विलायत का ऐलान करने के बाद क्या इरशाद फरमाया? फल युबल्लिगु शाहिदुहुल गायब, हर मौजूद गैर मौजूद को अली बताए व वालिदुहुल वलद, और हर बाप अपने बेटे को अली बता के जा। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हर बाप पे वाजिब है हुक्मन
तनवर खान साहब हुक्मन को रसूल ये इरशाद फरमा के जा रहे हैं कि हर बाप अपने बेटे को अली की विलायत बता के जाए। आपने अपने बच्चे को पीएचडी करवा दी, लेकिन अगर आपने अली की विलायत नहीं बताई तो कुछ नहीं किया। नस्लों को संवारने का जरिया अली की विलायत मुंतकिल करके जाना है। इसीलिए मैं हमेशा मिंबर से ये जुमला कहता हूं और आज दोहराने जा रहा हूं कि क्यों अपनी नस्ल को अली बताना वाजिब है। तो अज़ान मोहतरम, जिस तरह बारिश ना होना तो फसल खराब हो जाती है, अली ना बताया जाए तो नस्ल खराब हो जाए। अल्लाह अकबर है जी 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 या सलामत रहे, मौला को ज़िंदगी अता फरमा। तो बात बस यहां से आ गई। उन्होंने कहा फर्जंद है तो यकीनन नस्लों में ये विलायत अली मुंतकिल होती है। तो अर्ज ये कर रहा था कि वो जो अपने बारे में कहता है वही कुछ अपने वली के बारे में कहता है। खुद वली था, इसे वली कहा। खुद अली था, इसे अली कहा। खुद हक था, अली को हक कहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अली जियो। सलामत रहे, मौला को ज़िंदगी अता फरमा। मैं चले जो कहा है इसके ऊपर कुरान की आयत बतौर दलील पेश कर देता हूं और फिर एक नतीजा अर्ज करता हूं। खुदा बंदे आलम ने कुरान मजीद में एक जगह पे अपने बारे में इरशाद फरमाया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। मैंने पूरे जमाने में अपनी इतनी निशानियां बिखेर रखी हैं कि अगर देखने वाला आफाक में देखेगा तो भी, अगर देखने वाला अपने आप में भी देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि मैं अल्लाह हक हो। सलामत है। असल अब एक नतीजा देने जा रहा हूं, तवज्जो मुझे एक एक फर्ज से चाहिए। खुदा कह रहा है जमाने को यकीन हो जाएगा कि मैं अल्लाह हक हूं। अल्लाह हक है, अल्लाह हक है, अल्लाह हक है। तो अब नबी की हदीस जो मेरी कौम के बच्चों को भी याद है, अल हक मा अलीयन। सलामत है, मौला अता फरमाए, जिंदगी दराज हो। अल्लाह हक है। और अब नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने अल हक को मा अलीयन, अली हक के साथ है। वह अली अल हक, और अली हक के साथ है। हक अली के साथ, अली हक के साथ और अल्लाह हक है ना। तो अब तर्जुमा बनता है ना कि अली अल्लाह के साथ है, अल्लाह अली के साथ। सलामत है, मौला को ज़िंदगी फरमा। बस तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, वक्त बड़ा महदूद है, मुझे दो नतीजे अपने दोस्तों के सामने करने हैं। जब कोई किसी के साथ होता है तो साथ वाला वही होता है जहां वो होता है जिसके साथ हुआ जाए। तवज्जो तवज्जो, सलामत रहे, मौला को ज़िंदगी अता फरमा। अगर मैं कहीं जाऊं ताहिर और पहुंच कर ये कहूं कि मैं मोहम्मद रजा साहब के साथ आया, तवज्जो फरमाइएगा, तो इसका मतलब पूरे सफर में जहां जहां ये थे मैं वहां वहां इनके साथ था। अली अल्लाह के साथ है तो अब जहां जहां अल्लाह है।
सलामत रहे, मौला आपको इजाजत अता फरमाए। जहां जहां अल्लाह है वहां वहां अली है। यार बात इस अंदाज से बिल्कुल सच्ची है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं मोहम्मद रजा साहब के साथ आया। तवज्जो फरमाई, मोहम्मद रजा साहब के साथ आया। जब इनके साथ आया तो हम साथ साथ हैं। तो अब जिसने मुझे ढूंढ लिया वो इन तक पहुंच गया है। जो मुझ तक आ गया है। लेकिन ये जुमला तो आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई, तवज्जो फरमाइएगा कि जहां जहां अल्लाह है वहां वहां अली नरबी साहब, जहां जहां अल्लाह है वहां वहां अली है। आपने बड़ी मोहब्बत से जुमला समाज फरमाया। लेकिन नबी भी अगर इतना कह देते अल हक मा अली कि अली हक के साथ है तो बात तो तमाम थी। लेकिन फिर ये कहने की जरूरत वह अलीयुम अल हक, हक अली के साथ है, इसका मानी क्या है? तो अब जो जुमला कहा आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई, जहां जहां अल्लाह है। अगले जुमले के एक एक लफ्ज में तवज्जो रहे। पहली बात तो बिल्कुल सच्ची कि जहां जहां अल्लाह है वहां वहां अली है। लेकिन दूसरे जुमले का मतलब यह है जहां जहां अली है बस वही वही अल्लाह है। अली नहीं, सलामत रहे, मौला आपको दादा। अच्छा हाँ, तवज्जो फरमाइएगा। अब जहां जहां अली है बस वही, इस बस वही पे तवज्जो रहे। तवज्जो जहां चेहरा बाकी, जहां जहां अली है बस वही, इस बस वही पे तवज्जो रहे। जहां जहां अली है बस वही अल्लाह है। अब अपनी इबादतों को देख लेना, अगर उनमें अली है तो अल्लाह है, अगर अली नहीं तो अल्लाह नहीं है। हैदर यार सलामत रहे, मौला आपको ज्यादा अता फरमाए। अली सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। तो अब जहां जहां अली है वहीं वहीं अल्लाह है। तो अब अल्लाह को तलाश करने के लिए तवज्जो अज़ान मोहतरम, दर दर भटकने की जरूरत नहीं। जहां जहां अली दिखाई देता जाए, हाँ, और शायद आज ही समझ आ रहा है कि उसने काबे में अली उतारा क्यों है। क्योंकि अगर उसे अपना घर कहना था तो फिर जरूरी था कि वहां अली आएगा तो वो आएगा।
सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। मकीन, जो मकीन की वजह से घर की शान होती है, तो जो काबे की शान है। हाँ, तो अब अली जहां जहां होगा वहीं वहीं खुदा होगा, जहां जहां अली होगा। अब तलाश करते चले जाओ, तुमने अपनी जिंदगी के जिस हिस्से से, अपनी जिस इबादत से, अपने जिस अमल से तुमने अली निकाल दिया, समझो तुमने अपनी उस इबादत से, अपनी जिंदगी के उस अमल से खुदा को निकाल दिया। और जहां से खुदा को निकाल दिया जाए फिर वो इबादत नहीं रहती। अल्लाह अकबर। हाँ, इबादत के इबादत होने के लिए उसका खुदा से मंसूब होना जरूरी है। हाँ हाँ, इबादत किसकी है? खुदा की इबादत है ना, उसी की इबादत करते हैं। तो इबादत उसकी होने के लिए इबादत में अली होना जरूरी है। अगर इबादत में अली नहीं है तो फिर इबादत होगी लेकिन उसकी नहीं होगी। तवज्जो फरमा लीजिए, फिर आप फैसला खुद कर लीजिएगा कि किसकी है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। तो अगर उसकी होगी तो नतीजा जन्नत होगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अगर उसकी होगी तो नतीजा जन्नत होगा। अगर उसके सिवा किसी की होगी, चले मैं फिर एक और आयत की तरफ चलता हूं, अगर आप मेरे साथ शामिल हैं। खुदावंद आलम ने एक जगह पर यह इरशाद फरमाया कि वन्नादा अस्हाबुल जन्नत अस्हाबुन नार, जन्नती जहन्नमियों को पुकारेंगे और उस पुकार में वो उनसे कहेंगे वजदना मा वअदना रब्बुना हक्कन, कि हमने अपने रब का वो वादा जो उसने हमसे किया था उसे सच्चा पाया है। आए आए, तवज्जो, जो वादा हमारे रब का हमसे था हमने सच्चा पाया है। फहल वजदतुम, क्या तुमने अपने रब के वादे को भी, जो जहन्नुम पहुंच गए, सच्चा पाया है? हम जन्नतियों ने तो अपने रब के वादे को सच्चा पाया, क्या तुमने भी अपने रब के वादे को, तुम जो जहन्नुम पहुंच गए, तुमसे भी कोई वादा तो था ना कि जहन्नुम आए हो? हमसे जन्नत का वादा था, हमें सच्चा हो गया। तुमसे जहन्नुम का वादा था, क्या तुम्हारे लिए भी सच्चा हो गया? वो कहेंगे नाम, हमसे जो वादा था वो भी सच्चा हो गया। उस वक्त फ़आज़ना मुअज़्ज़िनुन अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, उस दिन एक अज़ान करने वाला, एक आवाज बुलंद करने वाला अज़ान देकर कहेगा यकीनन ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह अकबर, जालिमों पर अल्लाह की लानत है। तो अब इसका मतलब जहन्नुम में कौन है जालिम? तो कभी तुमने तलाश किया कि शरीयत की जबान में लानती और जालिम कहा किसे जाता है? तवज्जो, कुरान में जालिम किसे कहा जाता है? तलाश करो कि कौन है जालिम। आओ सूरह लुकमान में चलते हैं। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि लुकमान अपने बच्चों को नसीहत करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म। इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। और जब कह दिया गया कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, तो अब अबू बशीर मेरे मौला के पास आया और आकर कहा मौला शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है जमाने में, शिर्क क्या होता है? मौला ने कहा तेरी नजर में शिर्क क्या है? उसने कहा मौला दो खुदा मान लेना, ये शिर्क है। इमाम ने इरशाद फरमाया फिर शैतान एक मान के मुशरिक क्यों है? हाय हाय, आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहिए। अगर दो खुदा मानना ही शिर्क है
तो शैतान एक मान के वो मुशरिक क्यों है? उसने कहा मौला फिर आप बताइए कि दो खुदा मानने के अलावा शिर्क क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया मन अत्तला अलीशन व गैरहू काना मुशरिकन, जिसने किसी को अली के बराबर समझा वो मुशरिक हो गया। अली जियो यार सलामत रहे, मौला आपको जो अता फरमा। जिसने किसी को रिजवी साहब अली के बराबर समझा, मन अत्तला अलीशन वगैरहू काना मुशरिकन, जिसने किसी को अली के बराबर समझा वो मुशरिक हो गया। और अब एक पैगाम आपको भी देना चाहता हूं, वो किसी को अली के बराबर समझने वाला कल का हो या आज का, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जिसने किसी को अली के बराबर समझा वो मुशरिक हो गया। और शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इसका मतलब यह हुआ जमाने में किसी को अली के बराबर समझने वाला जालिम हो जाएगा। हाँ हाँ, और चले यहाँ पे ये बात भी अपने दोस्तों के सामने हदिया करता चलूं, जिसने किसी को अली के बराबर समझा ना, उसने अली को माना ही नहीं। हाँ, जो अली को मानता है जानकर, वो इस बात को जानता है कि जमाने में कोई अली के बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो किसी को अली के बराबर कहता है वो अली का मुनकिर है, और अल्लाह की नजर में अली का मुनकिर मुशरिक है, और मुशरिक जालिम है। इसका मतलब यह हुआ रोज़े महशर भी यही ऐलान होगा, बर दुश्मने अली लाना। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। तो अब महशर के सलामत यार, महशर के नारे ही दो हैं। पहला नारा अली हक है, दूसरा नारा बर दुश्मने अली लानत। हाँ, और ये बर दुश्मने अली लानत बेशुमार करने वाला कोई और नहीं होगा। जब ये आयत नाजिल हुई ना कि मुअज्जिन फअज़्ज़ना मुअज्जिन, उस दिन अजान देने वाला अजान देगा कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है। मेरे मौला से पूछा गया, मौला वो मुअज्जिन कौन है? फरमाया अना ज़ालिकल मुअज्जिन, वो ऐलान करने वाला भी मैं अली। हाय हाय, वो ऐलान करने वाला भी मैं अली। यार सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। तो वहीं पे उस दिन जन्नती भी अली को देखकर, अली को हक जानकर शुक्र अदा करेंगे, और उस दिन जहन्नमियों पर भी लानत अली की दुश्मनी की वजह से अली खुद करेगा। इसलिए इसी साले सवाब की मजलिस में बस यही पैगाम देकर मैं अपने बयान को समेटने जा रहा हूं। कोशिश करना जिंदगी के किसी लम्हे और किसी अमल से यह साबित ना होने पाए कि तुम अली से दूर हो। तुम्हारा हर अमल भी यही दिखाए कि तुम अली वाले हो। तुम्हारा हर लम्हा भी यही बताए कि तुम अली वाले हो। और शाहिद काज़मी साहब की यही खसूसियत थी। मैं इतने अरसे में तकरीबन 2 दहाइयां हो गई इस शहर में आते हुए, मेरी उनसे मुलाकात जब भी हुई है अली के वास्ते से हुई। जब देखा, जहां देखा, मजलिस हुसैन इब्ने अली में देखा।
सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। आपने ये शेर पढ़ दिया तो मेरे सामने फिर एक आयत आ गई है, वरना मैं यहाँ पे अपने बयान को समेटने जा रहा था। खुदावंद आलम ने कुछ लोगों को मुखातिब करके कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया व तुल्कून बिल मुवद्दति व क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़। ओ लोगो, मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को मोहब्बतों के पैगाम न भेजा करो जबकि वो हक के मुनकिर हो गए। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को मोहब्बतों के पैगाम न भेजा करो जबकि वो हक के मुनकिर हो गए। इसका मतलब ये हुआ जो अली का मुनकिर हो जाए उससे दोस्तियां नहीं बढ़ाई जाती। दोस्तियां और मोहब्बतें उन्हीं से हैं जो अली वाले हैं, जो अली के चाहने वाले हैं। इसलिए हमेशा अपनी मोहब्बतों को मखसूस कर दीजिए उनके लिए कि जो अली के चाहने वाले हैं। यही कुछ इन्होंने शेर में भी पढ़ा कि ताल्लुक सिर्फ अली की वजह से है। और वो लोग के जो अपने आप को इन मजालिस के साथ मुंसलिक कर लेते हैं, फिर मैंने देखा है कि उन्हें किसी गैर की जरूरत ही नहीं रहती। बस इसी जिक्र अली को अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए, फिर यहां भी अली ज़ामिन है, फिर वहां भी अली ज़ामिन है। अजीज़ान मोहतरम, एक मसाइब मुझसे कई दफा मरहूम ने फरमाइश करके पढ़वाया और बस उसी के दो जुमले जितना वक्त रह गया है उसमें आपके सामने हदिया करना चाहता हूं। मकातिल की किताबों में एक मस्तूर का तज़किरा है जिसका नाम उम्मे हबीबा लिखा गया है। इस बीबी के बारे में अहले बैत के साथ इसका रब्त जो बना है, दो रिवायतें मौजूद हैं, दोनों आपके सामने हदिया कर देता हूं। पहली रिवायत ये कि मुबाहले के मौके पर जो ईसाई नजरान से आए थे उन्होंने एक बच्ची को जनाब सैयदा की कनीजी में दिया था, ये बात कहते हुए कि शहजादी, हम इस बात का हर्जाना तो अदा नहीं कर सकते कि आपको हमारी वजह से घर से बाहर आना पड़ा, लेकिन हम आपकी खिदमत के लिए ये बच्ची आपकी कनीजी में देके जा रहे हैं। और दूसरा जो रब्त है, जो रिवायत है, हमारे यहाँ अक्सर जब जनाब सैयदा का मोजिज़ा पढ़ा जाता है तो उस मोजिज़े में तज़किरा होता है एक यहूदी की बेटी की शादी का, कि जब उस घर में नूर इस्मत की वजह से वो बच्ची मर गई तो फिर एजाज इस्मत से जनाब सैयदा ने उस दुल्हन को जिंदगी अता की। तो वापसी पर उन्होंने जनाब सैयदा को एक बच्ची कनीजी में देकर भेजी। जनाब सैयदा ने उस बीबी का नाम उम्मे हबीबा रखा। जब तक नबी की बेटी जिंदा रही, बीबी उसकी परवरिश करती रही, और शहजादी के पर्दा कर जाने के बाद वो अली की बेटी के पास आ गई। और अली की बेटी उसे पालती भी रही, उसकी परवरिश भी करती रही। जनाब अमीर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से उम्मे हबीबा की शादी कर दी गई। जब उम्मे हबीबा
रुखसत होने लगी तो जाते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आई और आगे कहने लगी कि मौला आपके हुक्म से अपने घर जा रही हूं, लेकिन ये फरमाइए कि कभी अपनी कनीज के घर कदम रंजा फरमाएंगे। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने फरमाया उम्मे हबीबा तेरे शहर तक तो हम जरूर आएंगे। कहा मौला जब भी तशरीफ लाए कनीज को बताइएगा, मैं खिदमत का शर्फ हासिल करूंगा। अब जो उठने लगी तो जनाब ज़ैनब ने कहा उम्मे हबीबा एक नसीहत मेरी भी सुनती जा, बस इतना ख्याल रखना अगर कभी तेरे शहर में कैदी आ जाएं तो उनका तमाशा ना देखना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल हो सके तो उन कैदियों की खिदमत करना, कभी उन कैदियों का तमाशा न देखना। उम्मे हबीबा ये दोनों फरमान सुन के अपने घर को चली गई। वक्त गुजरता गया। एक दिन उम्मे हबीबा को अपने मोहल्ले की गली में शोर सुनाई दिया। ढोलों और शहनाइयों की आवाज जब बुलंद हुई तो उम्मे हबीबा ने अपनी कनीजों से कहा ये नवाजें तो ऐसे नवाजते हैं जो कभी इनके घर की कनीज थी, आज उसके घर में कनीजें हैं। कनीजों से कहा जाओ बाहर देखो ये शोर कैसा है। कनीजें जो बाहर गईं और पलट कर आई तो रोते हुए और मातम करते हुए वापस आई और आकर कहा उम्मे हबीबा तू कहती थी ना तेरे सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। कहा हाँ मेरे सरदारों जैसा कुरान कौन पढ़ सकता है। कनीजों ने रो के कहा उम्मे हबीबा आज एक कारी है जो नौ के नेजा पे कुरान पढ़ रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और वो जो नौ के नेजा का कारी है वो अकेला नहीं है, उसकी बहनें हाथ यहां बंधवा कर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। इससे आगे के लाख सख्त लफ्ज हैं। मैं पहले हाथ जोड़ रहा हूं। कहा उम्मे हबीबा आओ ना देखो ये कैसे अजब कैदी हैं, इससे पहले हमने ऐसे कैदी कभी नहीं देखे। फौरन 2 कदम पीछे हटी और हट के कहने लगी मेरी शहजादी ने मुझे कहा था कैदियों का तमाशा ना देखना। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। कैदियों का तमाशा न देखना, कैदियों का तमाशा न देखना। कनीजों ने कहा हम तुझे कैदियों का तमाशा देखने के लिए नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं हमारे साथ आ और आके देख वो कैसे कुरान की तिलावत कर रहा है। वो नौ के नेजा पे जो सर है वो कुरान की कैसी तिलावत कर रहा है। कनीजें जो उम्मे हबीबा को लेकर अपने घर की छत पर आई, उस तक वो नेजा तो गुजर गया था जिस पे हुसैन का सर था, लेकिन जब छत पे पहुंची ना तो उस वक्त वो सवारी गुजर रही थी जिस पे एक बीबी वो बैठी थी जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं और दूसरी वो बच्ची थी जिसके कानों से खून जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। जनाब सैयद आपका मातम कबूल फरमाए। मैं हाथ जोड़ो बस 2 लफ्ज मुझे कहने देना। वो बच्ची जिसके कानों से खून जारी था, जैसे ही उम्मे हबीबा चलती हुई करीब पहुंची ना और उसने हुसैन की 4 साल की बेटी के खुश्क लब देखे। अल्लाह अकबर। खुश्क लब देखे तो देख के जनाब ज़ैनब से कहने लगी ये बच्ची मुझे प्यासी नजर आ रही है।
ये बच्ची मुझे प्यासी नजर आ रही है, अगर यहीं पे रुको तो मैं इस बच्ची के लिए पानी लेकर आती हूँ। वो दौड़ती हुई घर गई, एक कासे में पानी लेकर आई और जैसे ही पानी शहजादी सकीना के सामने पेश करने लगी ना, अचानक जनाब ज़ैनब ने जबान से बोल के कहा, सुनो बीबी, हम किसी से कोई चीज बगैर कीमत के नहीं लेते। हाय हाय, अजरुकुम अल्लाह, हम किसी से कोई चीज बगैर कीमत के नहीं लेते। अब अगर कोई जुमला समझ सके, कीमत का नाम आना था। सकीना ने फूफी का चेहरा देखा, दोनों हाथ अपने कानों में रखे, रो के कह रही थी, फूफी अम्मा जिसके पास जोर भी नहीं है वो पानी की कीमत। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे। और साथ बस एक जुमला है, बस वही समाज फरमा लीजिए। अब जनाब ज़ैनब ने फिर उम्मे हबीबा से कहा, देखो बीबी, हमारे पास इसकी कीमत तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह करते हैं, इसकी कीमत के तौर पे ये किया जा सकता है, तेरी अगर कोई दुआ है, अल्लाह अकबर, तो तू वो दुआ बता, दुआ कर, हम आमीन करेंगे, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। कहने लगी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, मैं दुआ करती हूँ, ये बच्ची आमीन कहे, मैं पानी पिलाती हूँ। कहा पहली दुआ कर। उसने पहली दुआ करके कहा, बीबी मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, जैसे ये बच्ची यतीम हुई है ऐसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। ये सुनना था। सकीना ने आसमान की तरफ देखा, रो के कहा, मेरे अल्लाह, जैसे मैं यतीम हुई, जैसे मेरे सामने मेरे बाबा पे खंजर चलाया गया, मेरे अल्लाह ऐसे कभी कोई यतीम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला शाहिद काज़मी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। जैसे मैं यतीम हुई ऐसे कभी कोई बेटी यतीम न हो। उम्मे हबीबा ने दूसरी दुआ मांगी और अजब दुआ थी। कहा बीबी दुआ मांगो मैं जल्दी मदीने जाऊं, हाय हाय, मैं जल्दी मदीने जाऊं। मदीने का नाम आना था। जनाब ज़ैनब ने कहा मदीना जाके क्या करेगी? रो के कहने लगी वहां मेरी शहजादी रहती है। अल्लाह अकबर, मेरी शहजादी रहती है, मैं शहजादी की ज़ियारत करने जाऊंगी। अब बीबी ने रो के कहा बता तो सही तेरी शहजादी का नाम क्या? अगर कोई मातम कर सके तेरी शहजादी का नाम क्या है? नाम का तसव्वुर आना था। उम्मे हबीबा ने कहा अगर कैदी न होती तो मैं सजा देती। मेरी शहजादी का नाम कहा, शाम का बाजार कहा, ये सुनना था। ज़ैनब तड़प गई और रो के कहा उम्मे हबीबा पहचान, मैं ज़ैनब शाम का बाजार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। उम्मे हबीबा पहचान, मैं ज़ैनब शाम का बाजार। ये सुनना था, तड़प गई और रो के कहा अगर आप ज़ैनब है अब्बास कहाँ गया? अब्बास का नाम आया और रो के कहा मेरा अब्बास मारा गया, मेरा अकबर मारा गया, मेरा हुसैन मारा गया, मेरी चादर उतारी गई। कभी एक बाजार। वसैया अलमुल्लज़ीन ज़लम अय्यमुन कलबयन कलबून वलानतुल्लाहि अला आदाए मजमा। या अल्लाह हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इसके सदके हाज़रीन मजलिस पर बानियाने मजलिस पर रहमतों का नज़ूल फरमा। जनाब शाहिद काज़मी साहब के गुनाह ने सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा। उनकी कब्र और महशर की मनाजिल को आसान फरमा। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता फरमा।
इतने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, इनके जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी मगफिरत फरमा, सबकी कब्र महशर के मनाजिल आसान फरमा, शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द फरमा, हमें मौला के नौकर चाकरों में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व लुक़दुहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। आखिरी दुआ जनाब मौलाना अलमदार नकवी साहब करवाएंगे। सलावत पर मोहम्मद।